Our first chapter number 3rd is matrices. इसको हिंदी में कहते हैं मैट्रिक्स. Basically matrices is a plural form of matrix. So what is matrix? Why we need this concept? हमें इस concept की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली जितने भी अपनी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है अपनी? फॉर एग्जांपल 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4. अभी लीनियर इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना है. बेसिकली पहले ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन होती क्या है. व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? जिसको हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण. लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1. सो जिस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, इसमें x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, इनकी हाईएस्ट पावर देखो आप क्या है? 1. So if the highest power of a variable is 1, then that type of equation will be called linear equation, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण. तो रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें यूज़ में लेना है वो क्या है? मैट्रिसेस. अभी तो जैसे इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ में ले सकते हो. बट अगर वेरिएबल्स बहुत सारे हो, जैसे 4x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 5e कुछ भी मान लो आप इज इक्वल्स टू 4, या 7x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 9e इज इक्वल्स टू 6. अब देखो अपने पास कितने वेरिएबल्स है? मोर देन 2. अब इनको आप कैसे सॉल्व करोगे? इस सेटअप को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? मैट्रिसेस की. ओके, अब देखते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स. बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी. अब तो ये कॉन्सेप्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी यूज में आने लग गया है, बट अपने को एनसीईआरटी में जो गिवन है वही देखना है. एनसीईआरटी में बेसिक डेफिनेशन क्या गिवन है मैट्रिक्स की? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. नंबर कौन कौन से होने चाहिए? रियल एंड कॉम्प्लेक्स. रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, एरे मीन्स क्या होता है? एरे मीन्स अरेंजमेंट. एरे मीन्स अरेंजमेंट. सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. नंबर्स कौन से होने चाहिए? रियल एंड कॉम्प्लेक्स एंड फंक्शंस is called matrix. Again I am repeating, the rectangular array of numbers which real and complex and functions are called matrix. Okay, अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर से. ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6. सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. नंबर्स कौन से? ये रियल नंबर हैं. ओके, सो इस 12th क्लास के लिए अपने सिर्फ रियल नंबर्स को चेक करना है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देखने हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्दर स्टडीज़ में आते हैं, बट 12th क्लास के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर अपने यूज़ में नहीं है. एनसीईआरटी कहती है कि आप रियल नंबर पे ध्यान दो, रियल नंबर और फंक्शंस. ओके, सो दीज आर रियल नंबर्स. अब मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ये इनको हम कहेंगे क्या? रोज़. हिंदी में इसे कहते हैं पंक्ति. ठीक है, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ये वाले, इनको हम कहेंगे कॉलम. इसको हिंदी में कहेंगे स्तंभ. ओके, सो दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स. ये बेसिक स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का. ठीक है, अब ये रो है और ये कॉलम है, इनके इसके अंदर क्या हमने क्या रियल नंबर्स लिखे हैं. इन रियल नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. ये सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. हिंदी में इसे कहते हैं मैट्रिक्स के अवयव. ओके, अवयव के अवयव. अब जैसे हमने ये अभी मैट्रिक्स लिखी है, इसमें हमें काउंट कर रहा हूँ कि इसमें रोज कितनी है, इसमें पंक्तियाँ कितनी है, तो हम क्या कहेंगे? 1 2. कितनी पंक्ति इसमें? 2. और इसमें स्तंभ कितने हैं? 1 2 3. तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो वी विल आंसर इसका ऑर्डर है 2 into 3. दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिसाइडेड बाय द रोज इनटू कॉलम. ओके, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is equals to row into column. ओके, और
मैट्रिक्स चैप्टर में हम रोज़ को डिनोट करेंगे एम से और कॉलम को डिनोट करेंगे हम एन से। दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी एम इंटू एन। ओके, और ये एम इंटू एन हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स का, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वापस देखिए आप। ये जो होते हैं अपने कॉलम, ठीक है, दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, कितने रोज है कितने कॉलम्स है इसमें? इसमें कितने कॉलम है टोटल? 3 कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3, एंड रोज कितनी है इसमें? 2 1 एंड 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी एम इंटू एन, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट विल बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमसे पूछे आप कि आपने पूछा सर ये आपने ऑर्डर बता दिया इसका भाई 2 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स है, अब इसमें टोटल आपके एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल आपके एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मीन्स अवयव, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो हम वो कैसे डिसाइड करेंगे? उसका एक फॉर्मूला है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो वही होते हैं जो हम m इंटू एन किया ना, ये ऑर्डर भी होता है, उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो आप, 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6। तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट्स काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये हमने एक छोटी सी मैट्रिक्स बना दी यहाँ पे, 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। रोज कितनी है इसमें? देखिए आप 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो कितने आ गए? 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने इसमें? 1 2 एंड 3। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 3 बाई 3। अब एलिमेंट्स के नंबर कितने इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू एन, दैट मीन्स 3 इंटू 3। 9 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसका एक जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, जो हमें देखना है कि जनरल फॉर्म क्या लिखता है मैट्रिक्स का। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, 10th 11th क्लास में आपने पढ़ा नहीं होगा, ये न्यू कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी। ओके, सो एक हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ए ए ए। ओके, अब मैं पूछूँ आपसे व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, m इंटू एन। रो कितनी इसमें? 1 2 3। कॉलम्स कितना है? 1 2 3। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट? 3 बाई 3। अब यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स हमने इसमें लिखे हैं, हर एक की एक एक्चुअल पोजीशन होती है उस एलिमेंट की। भाई ये एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे करेंगे? देखो आप, ये आपका फर्स्ट रो है, ठीक है, और फर्स्ट ही कॉलम है। ओके, सो आपका ये जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा? A11, दैट मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। इसके बाद रो तो पहली है ना, ये फर्स्ट रो। ओके, नाउ कॉलम कौन सा है? ये सेकंड कॉलम है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? A2। नाउ दिस इज अगेन, ये फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा? ये थर्ड कॉलम है। ओके, नाउ दिस इज सेकंड रो, ये सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। ओके, नाउ दिस इज थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो ये हमने इन एलिमेंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे बता दी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे कि इस मैट्रिक्स के सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, तो हम क्या देखेंगे? सेकंड रो कौन सी है? ये सेकंड रो। सेकंड कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ का एलिमेंट कौन सा आ गया? A22। इफ़ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, देन वी विल फाइंड A33। ओके, तो यहाँ हमने इसको एग्जैक्ट इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन हमने लोकेट कर दी कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है। ओके, सो ये इसका एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन है। और ओके, नाउ अब हम चेक करेंगे कि एक इसकी जनरल फॉर्म भी होती है, ओके, जिसको हम I और J की फॉर्म में लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो हम चेक करेंगे। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। ये आपने एलिमेंट्स की लोकेशन ही तो बताइए कि आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कौन सा होगा? ये रहा A21। ओके, नाउ वी विल सी द जनरल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स?
इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो मैंने ये लिखा है एक। अब ध्यान से देखना, यहाँ आपको थोड़ा सा हायर सोचना पड़ेगा। कैसे? ये मैंने लिखा A11, व्हाट इज़ दिस? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट। ये हमने लिखा A12, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट। ये हमने लिखा A13। ओके, यहाँ तक हमने इसको आगे एक्सटेंड करते गए, कहाँ तक? nth कॉलम तक। कहाँ तक? nth कॉलम तक। ओके, सो ये यहाँ पे हमने लिखा A1n। ये A1n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो का nth कॉलम का एलिमेंट। ओके, नाउ इसको आगे ले गए हम A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n। एनी कन्फ्यूजन? फिर आगे देखते गए हम A31, A32, A33, ये आगे A3n। नाउ ऐसे हमने कितने रोज़ लिए? हमने पहले कॉलम कितने लिए थे? n तक। अब हम रोज़ लेंगे m तक। तो यहाँ पे आ गया अपना ये mth रो, मतलब फिक्स नहीं है ये, कितनी भी रोज़ हो सकती है। mth रो का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट AM1, ये mth रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये mth रो का थर्ड एलिमेंट, और ये ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा अपना? nth कॉलम तक। तो यहाँ पे आगे अपने पास क्या मिल गया? AMn। ओके, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा AMn। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा m इंटू n। अब यहाँ पे अगर अपने पास कोई एलिमेंट है I और एक एलिमेंट है j, ओके, एलिमेंट सॉरी I कॉलम और j रो। अगर ये I की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 लेस देन n और ये j की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 लेस देन m। ओके, तो हमने इसको अरेंज करना स्टार्ट किया। हम इसको कहाँ अरेंज करेंगे? फॉर एग्जांपल ये हम चलते गए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते हम यहाँ पे पता चला ith रो, ठीक है, कौन सी रो? ith रो और nth कॉलम। ओके, ये आगे चलता गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आता जाएगा ith रो n कॉलम। एक प्लेस यहाँ पे आएगा जहाँ पे ये ith रो हो जाएगी और ये jth कॉलम हो जाएगा। I तो होगी रो और j क्या होगा? कॉलम। ये इसके आगे एक्सटेंड करता जाएगा और ये अगेन वापस m तक आता जाएगा। अब ये क्या है? इनके फिक्स वैल्यूज़ नहीं है, ये बहुत सारे इसमें रोज़ हैं, बहुत सारे इसमें कॉलम है। तो एक बेसिक एलिमेंट बीच में अपने को कैसा मिल गया? I इंटू जे, ठीक है। अब इसी से हम इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि मैट्रिक्स जो A है इसमें एलिमेंट कौन कौन से? A, I, J और किस ऑर्डर के हैं? M इंटू N। यहाँ पे I और इनकी वैल्यूज अपने को गिवन है। ओके, अब फॉर एग्जांपल इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं छोटा सा। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ में आता है? प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ में आती है? जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन में अपने गिवन है कि फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ 3 इंटू 4 ऑर्डर। ओके, अब देखिए आप पहले तो आपको 3 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए। वो मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं? 3 इंटू 4 ऑर्डर। ओके, यहाँ पे 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m इंटू n फॉर्म ही तो अपना। m क्या होता है? रोज, n क्या होते हैं? कॉलम। सो 3 इंटू 4 मीन्स ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 4। एक आइडियल मैट्रिक्स हमने ड्रॉ कर दी। A11, A12, कितनी रोज लेनी है अपने को? 3 रोज लेनी है और कॉलम 4। A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब देखिए आप इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3/4 की। यही तो अपने को बनाने को कहा था क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड A11, A12, A13, A14, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको एक गिवन होगा Aij की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल Aij इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मोड ऑफ 3i प्लस 2j। ओके, ये आपको दे दिया Aij की वैल्यू। अब आपसे कहा है कि 3/4 की एक मैट्रिक्स फाइंड करो। अब हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे मैट्रिक्स के लिए? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A11, A12, A13, A14। सो वी विल फाइंड फर्स्ट A12। ओके,
सो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे A11। सो A11 में हियर I इज़ व्हाट, I क्या है 1 और J क्या है 1, तो इनको कंपेयर करके हम I और J की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सो 1/2 3 × 1 + 2 × 1, सो 1/2 3 + 2, सो क्या आ गया अपना फर्स्ट एलिमेंट 5/2। ओके, सो ऐसे हम 1 2 फाइंड करेंगे। इसमें I क्या होगा 1, J क्या होगा 2, इसके लिए I1 J3 I1 J4। फिर नेक्स्ट रो के लिए I2 J1 I2 J2 I2 J3 सो ऑन। सारे एलिमेंट्स हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन। क्या AIJ का फॉर्मेट क्या है, इसमें जस्ट आपको एलिमेंट्स की वैल्यूज पुट करनी है। A11 है तो A11, A12 है तो A12 और आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जिसको इसमें पुट करके हमें कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका शॉर्ट फॉर्म अपने यूज़ में आता है। ओके, नाउ दिस इज़ द मैट्रिक्स का फॉर्म। अब इतना कुछ सीख लिया हमने, इसका जनरल यूज़ भी हमारे कुछ होते होंगे कि भाई जनरल यूज़ में कहाँ पे आता है ये मैट्रिक्स यूज़ में। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमने ये अब तक देखा कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो टिल नाउ वी विल स्टडी दैट कि मैट्रिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कौन से, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर अपने NCERTs में है नहीं, तो हमें पढ़ना क्या है, रियल नंबर्स और फंक्शंस। ओके, तो ये हमने देखा, जैसे कि अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका, रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या क्या है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 3/3। ये 3 क्या है, नंबर ऑफ रो, और वो 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। दीज आर नंबर ऑफ रोज एंड दीज आर नंबर ऑफ कॉलम। स्तंभ इनटू पंक्ति, जितने स्तंभ हैं इसमें और कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, पंक्तियां कितनी हैं इसमें 1 2 3 और स्तंभ कितने हैं 1 2 3। दैट मीन्स ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3/3 की। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, जितना अपना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप। 3 × 3 = 9। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी, कितने रोज है इसमें 1 2 रोज, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये किस ऑर्डर की हो जाएगी 2/3 ऑर्डर की। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल 2 × 3, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स = 6। अब जो हमने पोजीशन पढ़ी थी एलिमेंट्स की, ठीक है, वो यहाँ पे यूज में आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप देखोगे सेकंड रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, इसका सेकंड कॉलम कौन सा, ये सेकंड कॉलम, इसका एलिमेंट कौन सा होगा फिर ये 5। ओके, तो ये जो पोजीशनिंग हमने पढ़ी थी ये यहाँ पे यूजफुल आती है। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट की एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज ये बेसिक है। यहाँ रह गए तो फिर रह गए। अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करनी है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज में आता है। फॉर एग्जांपल कोई क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज, हिंदी होता है। डेफिनेशन क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, अ 4 साइड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो हमने ये एक 4 साइड क्लोज्ड फिगर ड्रॉ कर दिया। ओके, इसके कुछ डायमेंशंस दे दिए हमने 1,2 2,2 3,2 4, ऐसे ये रफली कोई डायमेंशंस हैं इसके 4 पॉइंट्स के। ठीक है, अब इसको हम मैट्रिक्स में इसको शो करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये लिया हमने ए, फर्स्ट एलिमेंट 1 2, सेकेंड एलिमेंट 2 2, थर्ड एलिमेंट 3,2 एंड फोर्थ एलिमेंट 4,2। चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, चाहे इसको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दो। वर्टिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप 1,2 2,2 3,2 4,2। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है दोनों में। आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। इसमें कितने एलिमेंट है 2/4, ओके, दैट मीन्स 8 एलिमेंट। इसमें कितने हैं भाई, ये इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, ओके, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है 2,4। अब इस ऑर्डर में अगर हमने लिख दिया तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। इस सिचुएशन में क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी चेंज। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था यहाँ पे 2/4 था, वहाँ पे कितना आ गया 4/2, ये चेंज हो जाएगा। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स m × n
यहाँ भी कितना है 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8, 4 इंटू 2 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या रहेंगे सेम। ओके, सो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखिए ये तो था कंप्लीट बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने देखा क्या होता है एलिमेंट, क्या होती है रो, क्या होता है कॉलम्स, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऐसे तो अपने बहुत टाइप्स के मैट्रिक्स हैं, बट CBSE RBSE जो बेसिक रेफरेंस बुक यूज़ करती है NCERT, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट आती है अपने रो मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहेंगे हम पंक्ति आव्यूह। रो क्या होता है? देखो मैथ्स में यार हिंदी इंग्लिश कुछ ऐसा सीन होता नहीं है, बिकॉज क्या अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बस वही है, थ्योरी कुछ लिखना है नहीं पेपर में। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट देन व्हाट हिंदी व्हाट इंग्लिश, ठीक है। तो रो क्या होती है? पंक्ति, बस पता लगा लो ये है क्या, मेरे माइंड में होना चाहिए। हाँ, रो इंटू कॉलम दैट मीन्स पंक्ति इंटू स्तंभ, बस M इंटू N, ऑर्डर तो हो ही रहना है ना। इंग्लिश मैथ्स RBSE में भी कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? अगर हिंदी मीडियम में देख रहे हो आप तो रिप्रेजेंट तो आपको ऐसे ही करना है M इंटू N, बिकॉज आइडियल स्ट्रक्चर तो यही है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा है कि आप इसको रो कह दोगे, हिंदी में पंक्ति कह देंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो आप, बाकी लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़ो आप। ओके, सो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? इससे हमने बनाई ये ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली कितनी रो हो? 1। इसमें मैंने लिखा 1 2 3। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1। एक ही तो रो है, कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी? 1/3। ये तो होता है 1 इज व्हाट? नंबर ऑफ रोज भाई M इंटू N, सब जगह यूज में आएगा ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स देखते ही पता चल जाना चाहिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। कोई भी मैट्रिक्स आप देखते हो, जैसे ये मैट्रिक्स देखिए आपने, मैंने लिखा ये, देखते ही आपको आइडिया होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। आपने देखा 1 रो है ओनली, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1/3। दैट मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें M इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज, मतलब जिसमें एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो? 1। ओके, फिर आता है अपने कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। नाम से पता चल रहा है ये मैट्रिक्स का ऐसा ही है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको नाम पढ़ते ही पता चल जाएगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कितने स्तंभ हो? 1। ओके, सो ये मैंने मैट्रिक्स बनाई 1 2 3। नाउ इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 एंड 3। एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है? ओनली 1। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 1। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें n इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हो? 1, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, फिर इसके बाद में ये बेसिक्स हैं सारे, नेम से पता चल रहा है, कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें। फिर आपके थर्ड टाइप आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर एक M इंटू N के फॉर्म में देखना है तो सबसे सिंपल, M विल नॉट इक्वल टू N। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल कभी भी नहीं होगा। उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर कुछ एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी रो है इसमें? 1 एंड 2। कॉलम कितने इसमें? 1 2 एंड 3। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हो जाएगी? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 2 इंटू 3। अब इसमें देखिए आप M की वैल्यू कितनी है? 2। N की वैल्यू कितनी है? 3। क्या दोनों सेम है? नहीं है। दैट मीन्स ऑल दोज मैट्रिक्स जिसमें M इज नॉट इक्वल टू N, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है कि कैसी भी मैट्रिक्स आ जाए ना, फिर तो इसी ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नाउ नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें?
1 2 3 4, रो कितनी है इसमें 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, 4/3। क्या एम एन के इक्वल है? नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो अभी तक हमने 3 मैट्रिक्स कौन सी पढ़ी? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें m इज ऑलवेज 1, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें n इज ऑलवेज 1, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n, किसी भी केस में हो जाए। फिर आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर नेम से पता है सबको, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा व्हाट इज स्क्वायर, जिसकी ऑल फोर साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, और मैट्रिक्स के केस में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें m किसके इक्वल होगा?